नीति क्लास। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि परोपकार करना, दया करना, किसी पर करुणा करना, दीन दुखी है, कोई परेशान है, उसका सहयोग करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि वो सहयोग, परोपकार, रक्षा, करुणा, दया, जो कुछ भी आप करो वो अपनी रक्षा के साथ करना। पहले आप अपने आप को सेफर साइड रखना, फिर आप दूसरों की मदद करने उतरना। वरना चाणक्य की नीति का जो सूत्र है प्रथम, वो सही हो जाएगा कि दया करना हिंसा है। दया करना हिंसा है, फिर ये सूत्र सही साबित हो जाएगा। आपको मैं आज आपसे ही जोड़ता हूं। फ्लैशबैक करो, पुराने जमाने में पहुंच जाओ जब आपने किसी की मदद की हो और उसी मदद से आपको हानि पहुंची हो। आपने उसकी फुल मदद करी, मर रहा था, बचा लिया, और बाद में मालूम चला कि उसने तुम्हारे ही नाम से रिपोर्ट लिखा दी कि ये मार रहा था। ये पंचम काल है। अच्छे लोगों का यह स्थान कम है। अच्छे लोगों के लिए स्थान कम है, अच्छे लोगों के लिए यहां सुकून कम है। क्योंकि पहले यंत्र काम करते थे, अब कली काल है, अब षड्यंत्र काम करते हैं। लोग आपका अच्छा नहीं दिख सकते। आप किसी का भी सहयोग करोगे, किसी भी प्रकार से करोगे, अपनी रक्षा के बिना सहयोग मत करना, वरना आपको चुकाना पड़ेगा। कहते हैं कि इस समय लोगों की मदद तो करो, लेकिन किसी की गारंटी मत लेना। आपने किसी की गारंटी ली और गए, अरे तू तो भाई है, तू तो अपना आदमी है। बिल्कुल नहीं। मदद भी करो तो ऑन पेपर, कोर्ट जाके आप पूछना, या फैमिली के कोई झगड़ों को देखना, आपको मालूम चल जाएगा कि विदाउट एनी ऑन पेपर रिकॉर्ड के उसने पैसा दे दिया गुड फेथ में। अब कोर्ट केस चल रहा है, बेचारा परेशान चल रहा है, किसी ने जमीन में कब्जा कर लिया, कोई पैसे खा गया। हो रहा कि नहीं? अब ज्यादा दूर मत जाओ और पास में आ जाओ तो बेटा भी अपनी मां को देखना अच्छे से पसंद नहीं करता। मां ने जीवन भर उसकी मदद करी ना, लेकिन अपनी रक्षा के साथ नहीं करा। मैं अनाथ आश्रम गया था, एक वृद्ध मुझे देख करके थोड़ा सा भावुक हो गए और रोने लगे। जब मैं प्रवचन के उपरांत वहां सबसे एक एक करके मिलने पहुंचा तो मैं उनसे पूछा मैंने कि मैं मानता हूं कि आप तकलीफ में, लेकिन इतने आंसू किस बात के? बोले मेरे 4 बेटे थे। मैंने कहा थे मतलब? वो तो बोले अब थे ही हैं। 4 बेटे थे, मेरे 4 बंगले थे, मैंने हर एक बेटे के नाम पर एक बंगला किया। मेरी पत्नी कहती रही कि रुक जाओ रुक जाओ, कुछ अपने लिए बचा लो, और मैं हमेशा यही कहता था कि बेटे तो अपने ही हैं, क्या दिक्कत क्या है, अपने ही तो बेटा है, कहाँ कुछ गलत करेगा। मैंने चारों बेटों को एक एक बंगला उनके नाम पे कर दिया, जो प्रॉपर्टी थी वो भी उनके नाम पे कर दी, जो कैश था वो भी दे दिया, और पत्नी के जाने पर उसकी ज्वेलरी भी बराबर बांट दी। जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो बेटे मुझे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम छोड़ गए। तब मेरे बेटे मुझे वृद्धाश्रम छोड़ गए, और मैंने कहा और क्या दिया? बोले 2 जोड़ी कपड़े दिए थे कि इतने में जिंदगी निकल जाएगी। देखो, उस पिता ने अपने बेटे पर उपकार किया, पिता ने बेटे का सहयोग किया, लेकिन गलती करी, अपनी रक्षा के साथ नहीं किया। एक पुराना
नैतिक कथा जो स्कूल में पढ़ते थे, पंचतंत्र की कहानियों की तरह बचपन में पढ़ा था, आज प्रासंगिक है। पिताजी बहुत मेहनती थे और उन्होंने पूरे घर को पाला पोसा बड़ा किया, झोपड़ी से महल बनाया, सब बच्चों को सब कुछ बांट दिया। उनका दबदबा था, दबदबा बहुत था, बांट तो दिया। जब बहुओं ने देखा कि पिताजी के पास कुछ नहीं है, अब कोई समय पर भोजन नहीं दे, कोई ढंग से बात नहीं करे, क्योंकि अब कुछ मिलना ही नहीं है ना, अब तो ये जाए तो कमरा अपना हो। बहुत कसमकस चल रही थी। वो अपने मित्र से पूछते हैं, यार परेशानी बहुत है, क्या करूं। धीरे से मित्र कहता है कि कुछ कंकड़ पत्थर लो और अपने बिस्तर के नीचे एक लोहे की पेटी में रख लो और रोज रात को उसको बजाया करो, और पोते वगैरह से बोल देना कि मेरे पास जो संपत्ति बची वो इसमें रखी है, मैं वो मरने के पहले बांट के जाऊंगा। बोले दादा क्या है? बोले कुछ नहीं, 3 किलो लगभग सोना है और कुछ नहीं है, ये मैंने कहीं दिया था, वापस आ गया, इन्वेस्टमेंट किया था। ओ भाई, जिस दिन से उसने चालू किया पेटी में रात को कंकड़ बजाना, सारे बहुएं एकदम से बेटी बन गई। पापा जी चाय, पापा जी दूध, जो पूछती नहीं थी देखती नहीं थी, पापा जी पैर दबा दें क्या। उसके आखिरी के 10 साल स्वर्ग जैसे निकले। और जब वो गया, उसके बाद सबसे पहले क्या खुला? पेटी। अब वो तो चला गया था, अब तुम कंकड़ पत्थर बांटते रहो। वो समझदार था, उसने सहयोग तो किया, लेकिन बीच में उसको बुद्धि मिल गई तो उसने अपनी रक्षा भी कर ली। सहयोग तो करें, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड फेथ है, गुड बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन बिना अपनी रक्षा के किसी का सहयोग कभी मत करना। काल खराब है, उतनी ही रक्षा करना जितना कि आपको लौट के ना आए। आजकल लोग रिश्तेदारों को यूं ही मदद कर देते हैं, फिर भूल जाओ, जब वो उसको पैसा चाहिए था तो वो रो रहा था, अब तुमको वापस चाहिए तो अब तुम रो। लेने जाओ तो बोले खा थोड़ा ना जा रहे हैं, दे देंगे, हमारे मरने के पहले या तुम्हारे मरने के पहले दे ही देंगे, हम मर गए तो कोई बात नहीं, ऊपर देख लेंगे। बदल गया है जमाना, तो अपन को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। नीति में कह रहे हैं कि दूसरों का सहयोग तो करें, दूसरों का सहयोग तो करें, मगर अपनी रक्षा के साथ करें। अगर आप अपनी रक्षा के साथ सहयोग करते हो तो आपका सहयोग करना सार्थक है, तो सहयोग करना सार्थक। एक जंगल में एक शेर बीमार पड़ा है, पहले उसको पिंजरे में रखो, फिर दवाई पट्टी करो। ऐसे ही ठीक कर दोगे तो भूखा है, उसका डिनर लंच सब हो जाएगा। अपनी रक्षा के साथ। और जो नासमझ हो जाते हैं, जल्दबाजी में काम कर बैठते हैं, अपनी रक्षा के साथ सहयोग या दया नहीं करते, उनको टोटल लॉस होता है, टोटल। आप क्या करते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना क्या है ये मैं बता रहा हूं। मैं भी लोगों की मदद करता हूं, लोग मेरे पास आते हैं, लोगों की बातें सुनता हूं। अच्छा, लोगों की बातें सुनना एक बहुत बड़ा सहयोग है। कोई आपको अपनी बात बता जाए तो आधा तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन आप बीमार ना पड़ जाओ इसका भी तो ध्यान रखो। कभी एक डॉक्टर के प्रोफेशन की ओर जाना, डॉक्टर को कभी कोई खुशखबरी मिलती नहीं है, जो डिलीवरी कराते उनको छोड़ दो, बाकी कोई डॉक्टर को कभी खुशखबरी मिलती नहीं, जो भी आता बीमार आता है और ठीक होने के बाद कभी आता ही नहीं है। तो वो एक कैंसर का पेशेंट आ गया कि किडनी खराब हो गई, एक सीरियस मैटर है, 1-2 घंटे का बचा है, डॉक्टर के पास कितनी नेगेटिविटी आती है। लेकिन वो डॉक्टर सहयोग तो करता है अपनी रक्षा के साथ, वो नेगेटिविटी घर लेके नहीं आता। डॉक्टर उस नेगेटिविटी को घर लेके नहीं आता, वहीं छोड़ता है, कि सहयोग करता है अपनी रक्षा के साथ। मेरे पास भी बहुत सारे लोग हर दिन आते हैं, सबकी अपनी अपनी निजी बातें रहती हैं, मैं सुन लेता हूं, लेकिन अपनी रक्षा के साथ। उनकी बातें सुन करके मैं यहां तक तो ले जाता हूं, लेकिन यहां लेके नहीं जाता हूं। कानों तक लेके जाओ, दिल और दिमाग तक लेके मत जाओ। अगर तुमने वो बातें रख ली तो तुम्हारी रक्षा बिगड़ जाएगी। ये नीति आपके जीवन के लिए स्टेबिलिटी देगी।
मैं ये नहीं कह रहा कि परोपकार बंद कर दो, मैं ये नहीं कह रहा कि सहयोग बंद कर दो, सेफ्टी के साथ। पहले जब बजाज की स्कूटर चलती थी, तिरछी करके चालू होती थी, याद करो, तो पेट्रोल भराने जाओ तो पीछे से आवाज आती थी कि 2 लीटर पेट्रोल और 50 का, 5 रुपए का, 20 रुपए का तेल। धीरे से वो कहते थे कि ऑयल डलवा लेना, ऑयल। तो वो जो पेट्रोल भरता था वो पूछता था ऑयल, तो पीछे से आवाज आती कि भाई 2 लीटर पेट्रोल और 10 रुपए का ऑयल। तो ऑयल उसी में टांग देता था और पेट्रोल चालू कर देता था पूरा ऑयल। क्यों? लुब्रिकेंट। वो ऑयल इसलिए क्योंकि उस समय के जो इंजन थे उनमें लुब्रिकेंट नहीं था। आपके इंजन भी ऐसे ही हो गए हैं, बिना ऑयल के लुब्रिकेंट नहीं मिलेगा। सहयोग करो, तेल दो, लेकिन तेल लगा के दो, बैकअप के साथ दो। किसी को पैसे का सहयोग करना है, आप पहले अपने घर के कागज लाओ। आपको सहयोग चाहिए, आप अपनी ज्वेलरी लाओ। आपको सहयोग चाहिए है, आप किसी गारंटी दो और उससे पूछो ये नहीं देगा तो तुम दोगे कि नहीं, लिख के दो। जमाना बदल चुका है, जब व्यक्ति का काम बन जाता है वो भूल जाता है। एक अंधा व्यक्ति था, जन्मांध, उसने जन्म से कभी कोई रंग नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा है। एक शुद्ध पुरुष आए उसके यहाँ, सिद्ध पुरुष गांव में, उन्होंने कहा कोई मांग हो तो बताओ, एक ही इच्छा पूरी करेंगे। हर व्यक्ति की एक इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने कहा क्या इच्छा है? उसने बोला कि मेरी आंखें, मैंने बचपन से कभी रंग देखा ही नहीं, मैंने कभी कोई रंग देखा ही नहीं। तो बोले अब? बोले मेरी बहुत इच्छा है कि मैं कुछ देखूं। उन्होंने कहा तथास्तु, आंख खोलो। आंख खोली, उसको सब दिख गया। सबसे पहले उसने उसी लकड़ी को फेंका जिसके सहारे वो 25-30 साल निकाल चुका था। यही होता है नियम प्रकृति का। सहयोग करोगे फिर धीरे से व्यक्ति काम निकलते ही भूल जाएगा आप कौन। कहते हैं कि जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से राम राम है। कई लोगों ने आपके साथ हुआ होगा कि पैसा खा लिया होगा, ध्यान रखना, उनको ये बात मेरी तरफ से पहुंचा देना कि आज तुमने किसी के सहयोग का दुरुपयोग किया है, तुमको डबल हाई मिलेगी, तुम्हारा डबल लॉस होगा। एक तो तुमने किसी को परेशान किया, उसका सेकंड लॉस तुमको ये लगेगा कि वो व्यक्ति किसी और की मदद नहीं करेगा, वो किसी और की मदद करने नहीं जाएगा। क्यों? बोले अरे एक बार करके देख लिया, कोई मतलब नहीं। भावुकता में सहयोग करने ना पहुंच जाए, भावुकता में सहयोग करने ना पहुंचे। बहुत लोगों को देखा है, इतिहास भी इसका गवाह है, जिसने इमोशनली किसी की हेल्प की है वो गया है। आप लोगों के साथ भी होगा, किसी ने इमोशनली आपको पुटियाया होगा कि यार देख ले प्लीज यार मदद कर दे, फिर उसके बाद सब खत्म। काम निकलने के बाद सिर्फ आपके पास पछतावा बचता है, सिर्फ पछतावा, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए अपनी रक्षा के साथ सहयोग करें। और कह रहे हैं कि जल्दबाजी में रक्षा करके, जल्दबाजी में किसी की रक्षा करके, किसी का सहयोग करके अपना नुकसान ना करें, जल्दबाजी में नहीं करना। एक भैंस का, जो भैंस जानवर होती है, वो एक कीचड़ में फंस गई। 4-6 बच्चे थे, उन्होंने मिलकर उसको निकाला कि चलो यार बेचारा फंसा हुआ है। उसको निकाला, निकालने के बाद उस भैंस ने उन चारों को ही मारा। ये मैं आपको बहुत लाइव घटना सुना रहा हूं, और आप इंस्टाग्राम छानोगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की और भी घटनाएं मिल सकती हैं कि वो बच्चों ने उसको बचाया कि डूब रहा था वो भैंसा। जैसे ही उसको बचा के बाहर लाए, उसने उन चारों को ही खदेड़ खदेड़ के मारा, लहूलुहान कर दिया। अब उसके बाद उन चारों से कभी किसी की मदद करने की इच्छा ही नहीं हुई इन चारों की। तो एक की करके देख लिए, अब नहीं करना। तो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में रक्षा करके अपनी हानि ना करें, खुद का नुकसान ना करें। होता है किसी का दर्द अपन से दिखता नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अपन अपने आप को बेच दें, अपने आप को सेफर साइड रखें ना। 2 सगे भाई हैं और नहर में एक भाई गिर गया, मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया है और उसके आसपास 2-3 और मगरमच्छ क्रोकोडाइल हैं। अगर आप होते तो बचाने जाते कि नहीं? सोचो।
बचाने जाओगे कि नहीं। भावुकता कहेगी कूदो और गंभीरता कहेगी कि रुको, एक तो चला गया है, तुम भी चले जाओगे तो परिवार का क्या होगा। दो ही तो है। ये भावुकता में रक्षा करने ऐसी जो दुनिया के लोग हैं मगरमच्छ की तरह है। आपने भावुकता में रक्षा करने किसी की पूछ गए ना, वो धीरे से वो निकल जाएगा, तुम फंस जाओगे। मैंने बचपन में बच्चों की लड़ाई देखी है। दो बच्चे लड़ रहे थे, तीसरा बचाने पहुंचा कि यार मेरे दोस्त को मार रहा है, तो उसने उसको हटाया और उसने इसको पकड़ लिया, वो भाग गया। ये कुट रहा है, वो भाग गया। क्यों? अपन दूसरों को देख के सीख लेना। सहयोग उतना ही करें जितने में तुम्हारा नुकसान ना हो। कोई हाथ पैर जोड़ रहा है, भैया हमारा सहयोग कर दो, बोलना भैया गारंटी लाओ। आप पहले गारंटी लाओ, गोल्ड लाओ, घर लाओ, मकान लाओ, थर्ड पर्सन की गारंटी लाओ ऑन पेपर। सब नाप जोक करके होगा। विदाउट गारंटी में कोई काम नहीं करूंगा। दिन बदल चुका है। बैंक वाले यूं ही लोन नहीं देते, अपनी रक्षा करते हैं। आप कहीं किसी प्रॉपर्टी पे लोन लेने जाओ, बैंक वाले ऐसे नहीं कहते अरे अच्छे आइए, आप शर्मा जी हैं, आप जैन साहब हैं, आइए कोई बात नहीं ले जाइए, हमारे तो ससुराल का माल है। ऐसा कोई नहीं देता। वो भी गारंटी लेते हैं। जिसने गारंटी ली उसकी जिम्मेदारी और पेपर में लिखा है, अगर उसने नहीं चुकाया तो गारंटी वाले को चुकाना पड़ेगा। समय बदल चुका है। कम कमाएं, सहयोग भी उतना ही करें जितने में अपने को लॉस ना हो। कई बार कई लोग दूसरे के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अरे यार भाई है, तू रहने दे, मैं चुका देता हूं। अरे तू तो अपना भाई है, तेरी जगह मैं चुकाता हूं, कोई बात नहीं, चल कुछ नहीं होता। तुमने चुका दिया, वो फ्री हो गया है। कभी उस चक्कर में मत पड़ना। दूसरे को कवर करने के चक्कर में कईयों की कब्र खुद चुकी है। अपन सहयोग करें, बहुत अच्छी बात है। एक धार्मिकता भी है, नैतिकता भी है और ह्यूमैनिटी भी है। सहयोग करना चाहिए, बट सहयोग उतना ही करो जिसमें तुमको सहयोग मांगने ना जाना पड़े। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन समझने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, क्योंकि भावुकता आपको ये समझने नहीं देती है। ये नीति बार बार सुनना, जीवन में उतारना, गुनना, वरना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिंदगी में सिर्फ रोना बचेगा। आपके साथ हुआ हो नहीं हुआ हो, मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखा है। लोग मुझसे बहुत सारी बातें अपनी साझा करके जाते हैं, मुझे पता है। तो सहयोग करो, खूब सहयोग करो, कोई बुराई नहीं है, अपनी रक्षा के साथ। कि तुमने सहयोग किया है, वो सहयोग लौट के नहीं आएगा, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ओके। अदरवाइज विदाउट गारंटी नो सहयोग। हेल्पिंग विदाउट गारंटी आपके लिए टोटल लॉस देके जाएगी। ये नीति आपके जीवन में उतारना, भविष्य भी अच्छा होगा, व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, मन में शांति भी बनी रहेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।